Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 4, 3rd edition, New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of chapter number 4, Anansi and 5. Exercise consists of many parts. First of all, comprehension. Comprehension में कई टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके मैंने सॉल्व करके नोट बनाए हुए हैं और जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। नेक्स्ट पेज पे है वर्किंग विद वर्ड्स, आगे है पंक्चुएशन, जो काम समझाने का है वो मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी। सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। नेक्स्ट पेज नंबर 41 पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग और लास्ट में है कंपोजिशन। कंपोजिशन तक के तमाम तर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द विचेस नेम एंड व्हाई डिडंट शी लाइक इट। विचेस का नाम क्या था? द विच नेम वाज 5. She did not like it because all through her life people had laughed or looked surprised when they heard that was her name. Which को यानी चुड़ैल का नाम जो था वो 5 था और उसे इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि तमाम उम्र लोग उसके इस नाम की वजह से उस पर हंसते थे, हैरान होते थे और उसे देख के When they heard, जब वो ये सुनते थे, that was her name, जब उसका ये नाम सुनते थे, तो इस वजह से विच को यानी चुड़ैल को अपना नाम पसंद नहीं था, लोग उस पर हंसते थे। बी क्वेश्चन है What was the witch doing in her garden? वो अपने गार्डन में क्या कर रही थी? The witch was stirring her big cooking pot and singing a spell in her garden. The witch was stirring का मतलब है हिलाना। Her big cooking pot बोलते हैं बर्तन को, अपने वो जो पकाने वाला बर्तन होता है उसको वो हिला रही थी। and sing a spell in her garden, spell बोलते हैं जादू को। Why was Anansi pleased? Anansi क्यों खुश थी? Pleased का मतलब है खुश होना। Anansi was pleased, Anansi इसलिए खुश थी because he heard the witch and he thought he would be able to use her spell to make some money or get some food। क्योंकि वो जैसे ऊपर वाली क्वेश्चन में बताया गया है कि वो गार्डन में स्पेल यानी जादू, कोई मंत्र पढ़ रही थी, जादू कर रही थी, तो अनांसी इसलिए खुश था कि क्योंकि उसने वो विच को यानी चुड़ैल को सुन लिया था और वो सोच रहा था कि वो इस काबिल हो गया है कि वो इसी स्पेल को यानी इस मंत्र को पढ़ के इसी को यूज़ करके वो अपने लिए पैसे या खुराक जादू के ज़रिए अपने लिए मंगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट एनिमल दैट अनांसी ट्रिक्ड। ट्रिक्ड का मतलब है धोखा दिया। The first animal that Anansi tricked was Mr. Rabbit. सबसे पहला कौन सा एनिमल था? Mr. Rabbit था। Rabbit बोलते हैं खरगोश को। Which animals were not fooled by Anansi? कौन सा एनिमल? Which animals were not fooled by Anansi? Miss Frog and Mrs. Shrew were not fooled by Anansi. Next question है what thing could you buy in the market? She wanted to sell the pies and buy buy some mouth-watering. Why did Anansi get angry with Shrew? Because she would not say the number 5. How many characters are there in the story? कितने characters हैं इस story में? You have just read, जिसे आप पढ़ चुके हैं। There are 6 characters in the story. अगर आपसे नाम भी पूछ लें क्वेश्चन में, वैसे यहाँ पे नाम नहीं पूछे गए, अगर आपसे नाम भी पूछे जाएं कि कौन कौन से कैरेक्टर थे तो उनमें से आपने लिखना है which name, the witch, Anansi, Mrs. Rabbit, Mr. Duck, Miss Frog और Mr. Shrew. Next question है what clues are there in the story which tell us that Anansi was not a nice spider? He was not hard-working. He did not feel any responsibility for his family. What clues यानी कौन सी इस स्टोरी में कौन सा हमें ऐसा इशारा मिलता है जिससे ये साबित होता है कि Anansi was not a nice spider, कि वो एक अच्छा स्पाइडर नहीं था। तो इसके आंसर में आपने लिखना है he was not hard-working, क्योंकि वो सख्त मेहनती नहीं था। he did not feel, वो कोई महसूस नहीं करता था any responsibility, कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता था for her family, अपनी फैमिली के लिए वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था या महसूस नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है fill in the blanks with suitable words from the story. स्टोरी से वर्ड्स लेके इन ब्लैंक की फिलिंग करनी। Anansi was a trickster का मतलब है चालबाज and he was having a dash में आपने लिखना है difficult. Anansi dash through a gap in the witch's fence, अपने आंसर में लिखना है peeked का मतलब है झांका। through a gap in the witch's fence. नेक्स्ट है he imagined what dash food he would find delicious का मतलब है मज़े का।
A dash sound pulled Anansi from his daydream. A scurrying sound pulled. Scurrying का मतलब है घुमाओ फिराओ. She walked to the dash. डैश में आपने लिखना है नियरेस्ट, और नियरेस्ट का मतलब है करीबी. नियरेस्ट माउंट, माउंट का मतलब है ठेला, एंड स्टूड ऑन इट. अनांसी ग्रीन्ड, ग्रीन्ड का मतलब है मुस्कुराया. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरीज. इसी लाइन के अबाउट नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको सॉल्व करना है. हु सेज दीज वर्ड्स, आंसर में आपने लिखना है मिस्टर श्रीयू. व्हाट इज द स्पीकर काउंटिंग, आपने लिखना है याम. व्हाई डज द स्पीकर से एंड this one that I am sitting on, आंसर देखें. Because she avoids saying the number 5. What happens after this, आंसर में आपने लिखना है Anansi says the number 5 himself and disappear. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. नेक्स्ट पेज पे है वर्किंग विद वर्ड्स, यानी लफ्जों के साथ काम करना. A person who treat people who are sick, आंसर में लिखना है डॉक्टर. वो आदमी जो लोगों का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं. A person who looks after people in hospital is a, वो शख्स, वो पर्सन जो अस्पताल में लोगों की लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे नर्स कहते हैं. A person who helps people to learn is a, वो पर्सन जो बच्चों को सिखाने में मदद करता है, वो पर्सन कौन होता है, टीचर होता है. A person who looks after people's teeth is a dentist. यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. Who are the following people, ये पीपल्स कौन हैं, यानी ये लोग कौन है. राइट 3 और 4 सेंटेंसेस. इनके मतलब 3 से 4 सेंटेंसेस भी लिखने हैं. जो पीपल दिखाई दे रहे हैं, एक तो इनके नाम बताने हैं, इनके पेशों के नाम बताने हैं, इसका मतलब है, और फिर उन पेशे के मतलब कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं. फिलहाल मैंने इनके सिर्फ ये पेशों के नाम लिखे हैं, वो आप नोट कर लें. और 2-3 सेंटेंसेस जो लिखने का कहा हुआ है वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी. ये वाली पिक्चर स्वीपर की है और ये स्ट्रीट होकर है. स्ट्रीट होकर वो होता है, और मूची यानी जो हमारे जूतों की मुरम्मत करता है या जूते बनाता है उसको क्या कहते हैं, कोबलर कहते हैं. कोबलर का मतलब है मोची. और ये कौन है, ये है ट्रैफिक सर्जेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑल इन द स्टोरी, फाइंड देम. इन वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने हैं और इसके जो इन वर्ड के जो ऑपोजिट हैं वो इस स्टोरी में मौजूद है. इसी से उठा के यहाँ पे लिखने हैं. इजी का लिखें डिफ़िकल्ट, इजी बोलते हैं आसान को, डिफ़िकल्ट बोलते हैं मुश्किल को. नियरेस्ट करीब, फर्देस्ट दूर. अनकाइंड बेरहम, काइंड मेहरबान. डिसप्लीज्ड नाखुश, प्लीज्ड खुश. अपीयर्ड नमूनदार, डिसअपीयर्ड गायब होना. लव हेटेड का मतलब है नफरत. लो और लो का ऑपोजिट है हाई. HIGH हाई का मतलब है आला. लाइट का मतलब है हल्का. हैवी का मतलब है भारी. प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब है खुशगवार, और अनप्लेजेंट का मतलब है नाखुशगवार. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब है औकाफ. अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी गई है, समझाया गया है कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं. और फुल स्टॉप इज़ अ पॉज. फुल स्टॉप क्या होता है, वक्फा होता है. इट सेपरेट वन सेंटेंस फ्रॉम अदर, यानी फुल स्टॉप की वजह से ये जो नुक्ता लगता है, एक पॉइंट लगता है, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जुदा करता है, अलग करता है. अ कॉमा, कॉमा क्या चीज़ है, अ कॉमा इज़ अ पॉज. कॉमा भी एक पॉज है. इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, टू शो अ शॉर्ट पॉज, यानी थोड़ा सा शॉर्ट से वक्फे के लिए क्या यूज़ होता है, कॉमा यूज़ होता है. फुल स्टॉप नहीं होता. फुल स्टॉप तब यूज़ होता है जब कोई बात ख़त्म हो जाती है या नया जुमला शुरू होता है, या फिर दूसरे जुमले का मतलब पहले वाले से थोड़ा अलग होगा, तो तब जो है वो फुल स्टॉप यूज़ होता है. कॉमा किस लिए यूज़ होता है, थोड़ा सा वक्फा देने के लिए. किसी रवां जुमले में थोड़ा सा वक्फा देने के लिए कॉमे का यूज़ होता है. इट इज़ यूज अ सेंटेंस टू शो अ शॉर्ट पॉज. एक्सक्लेमेशन मार्क किसे कहते हैं. एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ये एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के एंड में, आखिर में यूज़ होता है. दैट एक्सप्रेसेस, जो कि हमें दिखाता है, शो करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को. और एन इम्पॉर्टेंट कॉमा, इट लुक लाइक दिस. ये हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसे कह सकते हैं हम, यानी किसी खुशी के मौके पे मुंह से निकलने वाले अल्फाज, किसी दुख के मौके पे, किसी गम के मौके पे जो अचानक से हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं, जैसे कि आह, या जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो आउच आवाज़ निकलती है. तो इस तरह खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे जो बेसाख्ता हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं, यानी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, वहाँ पर भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है. फुल स्टॉप हो गया, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब किस में आते हैं, पंक्चुएशन मार्क में आते हैं. अब इसी के अबाउट नीचे क्वेश्चन है. सेपरेट दी सेंटेंसेस यूजिंग कॉमा. इन सेंटेंसेस को आपने कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप के ज़रिए से
आपने इन सेंटेंसेस की फिलिंग करनी है। डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट ईच न्यू सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर्स। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो स्टार्ट वाले वर्ड में फर्स्ट जो लेटर होता है उसको कैपिटल वर्ड में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ पर THEY दे का जो स्टार्ट अल्फ़ाबेट है वो शॉर्ट लिखा गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल T यूज़ करके, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में बी सेंटेंस है दे वर गुड। दे का जो T है वो स्मॉल लिखा हुआ है, इसको कैपिटल लिखें। अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं। और ही वॉज गुड, ही का H स्मॉल लिखा हुआ है, इसको कैपिटल लिखें और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएं। द डॉग डिड नॉट डाई, दा का T कैपिटल करें, डाई के बाद फुल स्टॉप लगाएं, आई को कैपिटल लिखें और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएं। आई हैव टू ब्रदर, देयर नेम्स आर नुमान एंड खालिद। किसी भी चीज़ के नाम को जब नाम लिखा जाता है किसी सेंटेंस के बीच में, तब भी उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं। यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है कि आपने कैपिटल N लिखना है। खालिद, ही हैज़ अ सिस्टर। आयशा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, उसको कैपिटल लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। वी लाइक टू स्विम एवरी डे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं। शी का S कैपिटल लिखें, यहाँ फुल स्टॉप लगाएं। हाउ का H जो है वो कैपिटल लिखें। ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करें। यानी किसी, जो मैं आपको पहले समझा रही थी कि किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है, तो इस सेंटेंस से साबित हो रहा है हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, यानी ये सिटी कितनी खूबसूरत है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। आज इसमें एडवर्ब्स के बारे में सिखाया जा रहा है। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी दी गई है छोटी सी। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? वर्ब की, एडजेक्टिव की, फ्रेज की या अनदर एडवर्ब की बारे में मज़ीद मालूमात जो देता हो। प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, मैनर्स, डिग्री और वर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात में इजाफा जिन वर्ड्स के ज़रिए होता है उसको एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कि आदिल फिनिश्ड हिज होमवर्क, आदिल ने अपना वर्क मुकम्मल कर लिया है। कैसे मुकम्मल किया? क्विकली, तेज़ी से। तो ये क्या है? क्विकली एडवर्ब है। अब यहाँ इसी के अबाउट नीचे क्वेश्चन है, चूज सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू ऐड टू द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे हमें कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं, एडवर्ब्स के वर्ड दिए गए हैं। हमने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके इन सेंटेंसेस को अगेन रीराइट करना है, यानी इन्हीं वर्ड्स को ऐड करके हमने दोबारा से सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर। मैंने इसके नोट बनाए हैं, आपसे शेयर करूँगी। फर्स्ट सेंटेंस का आपने अगेन दोबारा लिखना है, ही ब्रेवली रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर येस्टरडे, यानी ऊपर जो बॉक्स है उससे हमने येस्टरडे का वर्ड उठा के इस सेंटेंस में फिल कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस बुक में जो लिखा है वो है ही फेस्ड द टाइगर विच वॉज लीपिंग एट हिज थ्रॉट। मैंने लिखा है ही फेस्ड द टाइगर विच वॉज लीपिंग एट हिज थ्रॉट स्विफ्टली। बॉक्स में स्विफ्टली एडवर्ब लिखा हुआ था, हमने इस सेंटेंस में इसको ऐड कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस बुक में जो है वो लिखा है द मैन विद द बैड लेग क्लाइम्ड द माउंटेन ट्रैक। आपने लिखना है द मैन विद द बैड लेग स्लोली क्लाइम्ड द माउंटेन ट्रैक। स्लोली का वर्ड हमने यूज़ किया है, यानी एडवर्ब यूज़ किया है स्लोली को। और नेक्स्ट सेंटेंस में आपने लिखना है, फोर्थ सेंटेंस बुक में जो है वो लिखा हुआ है द एरो फ्ल्यू थ्रू द एयर एट द टारगेट। द एरो फ्ल्यू थ्रू द एयर एट द टारगेट स्ट्रेट। आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस। आपने लिखना है आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस टुमारो। द मैन विद द बंडल शाउटेड एट हिज डंकी। द मैन विद द बंडल लाउडली शाउटेड एट हिज डंकी। द गर्ल डांस्ड बट डिड नॉट सिंग एट ऑल। द गर्ल danced but did not sing at all sweetly. Last sentence है the boy speed down the steep road on his cycle. The boy carefully speed down the steep road on his cycle. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चन। सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमने इनको क्वेश्चन में चेंज करना है। अ सेल्स मैन कैन ट्रेवल फॉर, कैन को यहाँ से काट के आपने स्टार्ट में लगा देना है और सी कैपिटल लिखना है। कैन अ सेल्स मैन ट्रेवल फॉर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेकंड वाली सेंटेंस में आपने डज को स्टार्ट में लगा देना है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। द होटल्स रूम्स आर नॉट एक्सपेंसिव। आर को यहाँ से हटा के आपने स्टार्ट में लिख देना है, आर द होटल्स रूम्स नॉट एक्सपेंसिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। डी सेंटेंस में इसको यहाँ से हटा के आपने स्टार्ट में लिख देना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आपने स्टार्ट में लगा देना है और लास्ट में आपने
क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर यहाँ पे दोबारा आपने इज़ नहीं लगाना, इस तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा। ई सेंटेंस में भी इसको काट के यहाँ आपने इस नहीं लगाना, स्टार्ट में लगा देना है और बाकी सेंटेंस वैसे ही लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस सेंटेंस में यहाँ से आर हटा के आपने स्टार्ट में लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बेटा ये ओरल एक्टिविटीज़ है, ये आपने खुद करनी है। नेक्स्ट पेज जो है कंपोजिशन का है, ये ओरल एक्टिविटी है, इसको आपने खुद डन करना है। कंपोजिशन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंपोजिशन है। राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन द एनएनसी एंड वन ऑफ द एनिमल्स ही ट्रिक्स। ट्राई टू गिव ईच कैरेक्टर एट लीस्ट 5 लाइन्स और डायलॉग। सेट इट आउट फॉर्म ऑफ अ प्ले स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल यहाँ गिवन है। हमने एक डायलॉग जो है वो राइट डाउन करना है। एनएनसी एंड मिस्टर मंकी के बीच ये डायलॉग मैंने राइट डाउन किया हुआ है। एनएनसी हाय मिस्टर की। एनएनसी व्हाट आर यू अप टू नाउ? क्वेश्चन मार्क लगाएं। एनएनसी आंसर में कहता है जस्ट वांटेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज़ विद यू। मिस्टर मंकी कहता है एक्साइटिंग न्यूज़, व्हाट इज इट? एनएनसी देयर्स अ बनाना grove on the other side of the jungle. Mr. Monkey, banana? I love banana. Why are you telling me this? Nancy, oh, no reason. That's true. You might want to know where to find the best ones. Mr. Monkey, I am not falling for your tricks again, Nancy. Nancy, cackling, no tricks this time, I promise. अब Mr. Monkey कहता है fine, show me where it is, but you better not try anything funny. Composition का second question है check through your work to make sure it is correct, lively and interesting. Creativity क्या है इसमें? Draw a comic strip and put the dialogue in speech bubbles. उम्मीद है ये आप खुद कर सकेंगे। इस तरह ये जो मैंने अभी डायलॉग लिखा हुआ है ना, इसको आपने इस तरह लिख देना है। जैसे ये है ना, ये जो एक शक्ल बनी हुई है, ये जो एक बबल बना हुआ है ना, कई सारे इस तरह के बबल्स बना के इसी डायलॉग को अगेन लिख देना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो आपकी सहूलत के लिए बनती है। क्वेश्चन है व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट वी लर्न दैट नैंसी इज ग्रेडी स्पाइडर। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो स्पाइडर था वो एक ग्रेडी था, लालची था। ही all the food himself and doesn't take any of it home children who are hungry। जैसे कि हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि नैंसी एक ग्रेडी स्पाइडर था जो अपने लिए खुराक तो लेता था, जमा करता था, लेकिन अपने घर वालों को भूखा रखता था, उन्हें खुराक नहीं पहुंचाता था। तो इसके बारे में क्वेश्चन है ग्रीड इज़ अ बैड थिंग। लालच है वो बुरी चीज़ है। कैन यू थिंक, आप सोच सकते हो अ फ्यू रीज़न, इसकी कुछ वजूहात। राइट डाउन, आपने इस तरह राइट डाउन करने हैं। यू कैन स्टार्ट लाइक आई थिंक ग्रीड इज बैड बिकॉज, एग्जाम्पल दी गई है। आंसर की तरफ चलते हैं। ग्रीड के बारे में आप लिखें ग्रीड इज बैड बिकॉज इट डैमेज रिलेशनशिप, हार्म सोसाइटी, नेगेटिवली अफेक्ट मेंटल हेल्थ, फोस्टर्स, मेक्स अस अनहैप्पी एंड लीड्स टू डिसऑनेस्टी। इतने जुमले काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 2, इन पिक्चर्स के मैंने नेम लिखवा दिए थे लेकिन सेंटेंसेस मैंने नहीं लिखवाए थे, तो आप स्वीपर के बारे में लिखें। द स्वीपर्स जॉब इज टू क्लीन द स्ट्रीट बाय स्वीपिंग अवे डर्ट एंड ट्रैश टू मेक श्योर द नेबरहुड लुक्स नाइस। स्ट्रीट हॉकर कौन होता है? स्ट्रीट हॉकर इज समवन who sells things like food, drinks or goods on the street from a stall or cart. स्ट्रीट हॉकर वो होता है जो खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें गलियों मोहल्लों में जाके फ़रोख्त करता है, और उसके पास या छोटा सा स्टॉल होता है या फिर एक छोटी सी रेहड़ी होती है जिसमें अपनी चीज़ें लाते हैं और फ़रोख्त करते हैं। कोबलर, कोबलर किसे कहते हैं? मूची को कहते हैं। अ कोबलर इज़ समवन हु फिक्सेस एंड मेक्स शूज़। कोबलर वो बंदा होता है जो हमारे जूतों की मरम्मत करता है। दे ऑफर वर्क इन स्मॉल शॉप और स्टॉल। जो मूची होता है अक्सर औकात उसकी जो दुकान होती है वो छोटी सी होती है या उसने कोई स्टॉल लगाया होता है। ट्रैफिक सर्जन, अ ट्रैफिक सर्जन इज़ अ पुलिस ऑफिसर हु कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ट्रैफिक ऑन रोड टू इंश्योर सेफ्टी एंड ऑर्डर। नैंसी एंड 5 की फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा।